अगर आपका सपना है इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने का, तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करके ये सपना पूरा कर सकते हैं। और एनडीए ज्वाइन करने का रास्ता बहुत आसान हो जाता है अगर आपकी स्कूलिंग सैनिक स्कूल से हुई है। तो सैनिक स्कूल बाकी स्कूल से डिफरेंट कैसे है? क्योंकि वो डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो बाकी स्कूलों में प्रोवाइड नहीं की जाती। और ये फैसिलिटी आप बच्चों को स्टार्टिंग एक अर्ली एज प्रिपेयर करती है एनडीए एग्ज़ाम के लिए। वो पर्सनालिटी डेवलप करने में मदद करती है ताकि आपका एनडीए एग्ज़ाम क्लियर हो और एनडीए ज्वाइन करके आप ऑफिसर बन सके इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में या इंडियन एयरफोर्स में। तो आज के सेशन में मैं सैनिक स्कूल में मिलने वाली फैसिलिटीज़ पे डिस्कशन करूंगा, है ना। और फैसिलिटीज़ मिलने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, सैनिक स्कूल कुछ डिफरेंट है। बात करें इस समय इंडिया की, तो इंडिया में इस समय 33 सैनिक स्कूल हैं जो ऑपरेशनल कंडीशन में हैं और 18 मोर सैनिक स्कूल गवर्नमेंट ओपन करने का प्लान कर रही है ना। लेकिन इन सैनिक स्कूल में फैसिलिटी क्या मिलती है, क्या आप बच्चों को पता है? चलिए वन बाय वन मैं सारी फैसिलिटी आपको बताता हूँ। पहली फैसिलिटी अगर बात करें तो क्लासरूम। जरा यहाँ क्लासरूम को देखिए ध्यान से, कितना वेल वेंटिलेटेड है। पढ़ाई भी स्मार्ट बोर्ड पे हो रही है और ये स्मार्ट बोर्ड लैन कनेक्टेड है, यानी इंटरनेट की फुल सुविधा क्लासरूम में मिलती है ताकि बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए उसको विजुलाइज करने में बच्चों को आसानी हो, उनका एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग बने, सब्जेक्ट नॉलेज बहुत बेहतरीन हो। और ये सब आपको सैनिक स्कूल के क्लासरूम में ये सुविधा मिलती है। साथ ही साथ सीटिंग कैपेसिटी 35 से 40 के बीच में होती है, यानी बहुत ज़्यादा इस क्लासरूम को क्राउड में नहीं रखा जाता है ना, ताकि सभी बच्चों पर प्रॉपर अटेंशन हो टीचर का। तो ऐसी क्लासरूम सुविधा क्या आपको दूसरे स्कूल्स में मिलती है? नहीं, क्योंकि दूसरे स्कूल में ये सीटिंग कैपेसिटी 55-60 तक चली जाती है ना। और उस कंडीशन में फिर टीचर सभी बच्चों पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाता, है ना, उनको नर्चर नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा सैनिक स्कूल में नहीं है। सैनिक स्कूल में डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए पढ़ाया जाता है। तो ये तो हो गई क्लासरूम की बात। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लाइब्रेरी। स्कूल में तो लाइब्रेरी होती है, लेकिन अगर आप सैनिक स्कूल की लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ आपके एकेडमिक्स, जो भी बच्चा अपना सब्जेक्ट पढ़ रहा है, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, उसकी रेफरेंस बुक आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी, मैगजीन मिलेगी पढ़ने के लिए, डेली न्यूज़पेपर मिलेगा इंग्लिश, और पीरियोडिक जर्नल्स मिलेंगे ताकि आप अप टू डेट रहो। वर्ल्ड अफेयर, नेशनल अफेयर, स्टेट अफेयर, यानी आपकी कंट्री में, वर्ल्ड में क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या इंसिडेंट हो रहा है, वो आपको पता हो, है ना। सिर्फ एकेडमिक्स अपना सब्जेक्ट पढ़कर आप अपना पर्सनालिटी अच्छा नहीं बना सकते। सैनिक स्कूल ये आपको दिखाता है कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज भी होना चाहिए, यानी अगर आपका मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छे हैं, लेकिन अगर आप करंट अफेयर की चीज़ों को आप नहीं पढ़ रहे तो ये आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम को दूर करता है सैनिक स्कूल में मिलने वाली लाइब्रेरी फैसिलिटी, है ना। तो ज़रूर इस फैसिलिटी का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको सैनिक स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बात हो गई क्लासरूम की, बात हो गई लाइब्रेरी की। आगे चलते हैं। फिर बात करें आईटी लैब, जिसे हम कंप्यूटर लैब भी कहते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर और डेस्कटॉप के साथ आईटी लैब की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, ताकि बच्चों को कंप्यूटर रिलेटेड जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उसकी नॉलेज हो सके। आपको पता है कि दुनिया में MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आर्मी में भी यूज़ है, इंडियन एयरफोर्स में भी यूज़ है, इंडियन नेवी में भी यूज़ है। क्योंकि जब भी कोई डॉक्यूमेंट सेंड किया जा रहा है तो वो फाइल के फॉर्म में सेंड किया जा रहा है, PDF बना के सेंड किया जा रहा है, और PDF PPT से हम बना सकते हैं। तो इन सब की नॉलेज बच्चों को स्टार्टिंग से हो, इसलिए कंप्यूटर लैब, आईटी लैब जिसे कहा जाता है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि वेल इक्विप्ड AC कंप्यूटर लैब होते हैं, जहां सैनिक स्कूल के स्टूडेंट, चाहे वो किसी क्लास का हो, जाकर कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज लेता है और अपने आप को कंप्यूटर के फील्ड में एक वेल वर्स्ड स्टूडेंट बनाता है, एक बेसिक नॉलेज क्लियर करता है। तो बच्चों को बेसिक नॉलेज मिल सके कंप्यूटर की, इसके लिए आईटी लैब भी प्रोवाइड की जाती है सैनिक स्कूल में, ठीक है। फिर बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। क्या आपको कभी ऐसा स्कूल आपने इमेजिन किया है जहां स्विमिंग पूल भी हो?
हर स्कूल में नहीं होता है ना, लेकिन सैनिक स्कूल में आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अब मैं वो सारे 1 बाय 1 बताऊंगा, है ना। एक्स्ट्रा करिकुलर क्यों? क्योंकि अगर आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो या एयर फोर्स हो, उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एकेडमिक्स के साथ साथ आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेशन मस्ट है। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनेगी, पढ़ने के साथ साथ अगर आप खेल कूद में अच्छे हैं तो आपकी एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनती है, आपका डिफरेंट ऑरा होता है, और ऐसे लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है इंडियन आर्मी में। क्योंकि जब आप खेलेंगे आप फिट रहेंगे, और फिट लोगों की ही ज़रूरत है इंडियन आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में। क्योंकि अगर आप अनफिट हैं तो देयर इज़ नो प्लेस फॉर यू इन इंडियन आर्म फोर्सेस। तो स्टूडेंट को फिट रहने की जो आदत है वो बहुत अर्ली एज में सिखाई जाती है। उनको बोला जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उसके लिए फैसिलिटी सैनिक स्कूल प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ देख पा रहे हो, समय समय पे स्विमिंग कंपटीशन होता है बच्चों के बीच, तो वहाँ स्विमिंग पूल की भी फैसिलिटी होती है। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर में बात करें तो रनिंग ट्रैक होते हैं। जी हाँ, सैनिक स्कूल के कैंपस में ऐसे रनिंग ट्रैक अवेलेबल होते हैं जहाँ समय समय पे 100 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, रिले रेस, ऐसे क्रॉस कंट्री रेस ऐसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि बच्चों को हेल्दी बनाया जा सके और बच्चों के अंदर एक कंपटीशन की भावना डेवलप किया जा सके, है ना। आगे चले एक्स्ट्रा करिकुलर में, तो अभी बहुत कुछ बाकी है। इंडोर गेम फैसिलिटी, वो गेम्स जो इंडोर में खेले जा सकते हैं, चाहे वो बास्केटबॉल हो, कैरम हो, टीटी हो, बैडमिंटन हो, उसकी भी फैसिलिटी सैनिक स्कूल में प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि भाई बच्चों की लाइकिंग डिफरेंट हो सकती है, कोई बच्चा बास्केटबॉल खेलना चाहता है, कोई बच्चा टीटी को लाइक कर रहा है, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी बच्चों को, तो ही तो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, है ना। तो इंडोर गेम फैसिलिटी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या आउटडोर गेम फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है? जी हाँ, सैनिक स्कूल के कैंपस में ग्राउंड होता है और उस ग्राउंड पे रेगुलर बेसिस पे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और इन गेम से जो भी हेल्थ एक्टिविटी है वो तो होता ही है, साथ में ग्रूमिंग होती है, कंपटीशन की भावना डेवलप होती है, और लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है, और यही क्वालिटीज़, यही पर्सनालिटी आपको इंडियन आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए फिट बनाती है। तो इंडियन आर्म फोर्सेस का जो रास्ता है वो एनडीए से होकर जाता है, और एनडीए का रास्ता सैनिक स्कूल से होकर जाता है। अगर आप सैनिक स्कूल ज्वाइन करते हो तो आपको एनडीए क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एनडीए में रिटन एग्जाम के बाद जो एसएसबी होता है, उस एसएसबी में जो आपकी पर्सनालिटी देखते हैं, आपके बात करने का तरीका, आपके लोगों को जज करने का तरीका, सिचुएशन में आपका रिएक्ट करने का तरीका, ये सब आप जब सैनिक स्कूल में बचपन से जब आप एकेडमिक्स में जब आप रहते हो तो सिखाया जाता है, ठीक है। तो सैनिक स्कूल के बच्चों का एनडीए एग्जाम क्लियर करने का जो प्रोबेबिलिटी है, चांस है, वो बहुत बढ़ जाता है ना। फिर अगर बात करें एनसीसी, अगर आप सैनिक स्कूल में हो तो एनसीसी ज्वाइन करने की भी सुविधा रहती है, और एनसीसी में आपको 20 सर्टिफिकेट तक मिल सकता है अगर आपने 11th-12th किया है सैनिक स्कूल से, है ना। और एनसीसी कैडेट्स को आपको पता है प्रेफरेंस मिलता है जब वो किसी इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं, तो एनसीसी ज्वाइन करने की भी सुविधा होती है, और यहाँ तक कि बंदूक चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है ना। तो इंडियन आर्मी या नेवी या एयरफोर्स की जो स्किल है वो एनसीसी और एनसीसी की सुविधा आपको सैनिक स्कूल में मिलती है। तो कितना बढ़िया है कि हमारा जो एम है वो पूरा करने में हमें सैनिक स्कूल मदद करता है। फिर आप देखें, सैनिक स्कूल में रेगुलर बेसिस पे डिबेट होते, रेगुलर बेसिस पे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, सिंगिंग कंपटीशन होता है ना। तो ये डिबेट, सिंगिंग कंपटीशन ये ऑर्गेनाइज कहाँ होता है? सैनिक स्कूल के सेमिनार हॉल में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर पर्सनालिटी डेवलप करना है, अगर आपको 10 लोगों के बीच में आपको बोल दिया जाए बोलने के लिए, है ना, तो वो हिम्मत कहाँ से आएगी? बचपन से जब आप सेमिनार हॉल में खड़े होके अपने बाकी सीनियर और जूनियर को जब आप एड्रेस करोगे तो वो पर्सनालिटी वहाँ से डेवलप होती है। डिबेट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, टीम्स बना दी जाती हैं, किसी टॉपिक पे डिबेट करने को कहा जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें सैनिक स्कूल में
प्रोवाइड की जाती है और रेगुलर बेसिस पे इसीलिए बनाया गया है वहाँ सेमिनार हॉल, है ना। कोई इवेंट हुआ, एनुअल आपका कोई इवेंट है स्कूल का, तो वो भी सेमिनार हॉल में ऑर्गेनाइज होगा, है ना, क्लियर। और समय समय पे बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को इनवाइट किया जाता है सैनिक स्कूल में कि आइए और आप स्टूडेंट को लेक्चर दीजिए लाइफ के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, अपने किसी डिफरेंट फील्ड के बारे में जिसमें आप बेटर हो, है ना। तो ये सेमिनार हॉल की फैसिलिटी तो आपको पता चल गई। फिर रहने की, जी हाँ, जैसा आप यहाँ देख रहे हो सैनिक स्कूल के बच्चों को रहने की, लॉजिंग की फैसिलिटी बहुत उम्दा प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है, यहाँ बच्चों को रहने की सुविधा भी दी जाती है। तो बंकर बेड आप देख रहे हैं, है ना, डिसिप्लिन के साथ उठना, डिसिप्लिन के साथ सोना, तो लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाता है और ये डिसिप्लिन आपको सैनिक स्कूल सिखाता है। रहना है तो खाना भी है, और आप जरा देख रहे हो कितना डिसिप्लिन तरीके से ये बच्चे अपने कैंटीन में जो मेस होता है बच्चों का, वहाँ ये फूडिंग कर रहे हैं, यानी कि भोजन कर रहे हैं, है ना। तो ये बचपन से सिखाया जाता है कि क्या सही तरीका है खाने का, है ना, फूड को वेस्ट नहीं करना है। ऐसी तमाम बातें कैंटीन या मेस में सुविधाएं जाती हैं, सुविधा दी जाती हैं, और खाना हेल्दी होता है और न्यूट्रिशनल होता है। तो मेस की सुविधा भी सैनिक स्कूल में बच्चों के लिए अवेलेबल होती है। तो इतने सुविधा के बाद क्या आपका मन नहीं कर रहा सैनिक स्कूल ज्वाइन करने का? जी हाँ, ये एक सपना है, इसे जीना पड़ेगा। और इंडियन आर्म फोर्सेस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी से सैनिक स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और आपका एग्ज़ाम क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन के लिए कंडक्ट होगा ऑल इंडिया लेवल पे। और उसकी तैयारी में अभी से जुट जाइए और आपको अड्डा टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।